ये कहानी इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे जेठालाल कुत्ते को देखकर बेताल रूप में आ जाता है और जैसे ही जेठालाल कुत्ते का खून पीने वाला था कि तभी वहाँ पर अय्यर आ जाते हैं। अय्यर बेताल जेठालाल को देखकर अपने भेड़िया रूप में आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अय्यर कमजोर पड़ रहा था तो उसका साथ देने के लिए बबीता जी आ जाती है और बेताल जेठालाल का साथ देने के लिए नट्टू और बागा आ जाते हैं। और अब आगे देखते हैं, लेकिन आगे देखने से पहले आप ये देखो कि इतने भाई हमारा वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे 100 गुना मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अब नट्टू काका और बागा को बेताल रूप में देखकर अय्यर बबीता घबरा जाते हैं और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर चंपक और दया चुपके से लड़ाई देख रहे थे तो उन्होंने जेठालाल, नट्टू और बागा को बेताल रूप में देख लिया था और साथ ही साथ अय्यर और बबीता को भी भेड़िया बनते हुए देखा था। तो चंपक फटाफट सभी सोसाइटी वालों को नीचे बुलाता है। अब चंपक की बात सुनकर जेठालाल डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि बापूजी सबको उसकी असलियत बता देंगे। थोड़ी देर में सभी सोसाइटी वाले नीचे आ जाते हैं और चंपक से बोलते हैं कि क्या हुआ चाचा जी, आपने इस वक्त सबको नीचे क्यों बुलाया, कोई टेंशन है क्या? तब चंपक बात को घुमाते हुए बोलता है कि टेंशन मुझे नहीं बल्कि अय्यर और बबीता बेटी को है, वो दोनों बिना कुछ बताए अभी सोसाइटी के बाहर चले गए हैं। तभी सोडी बोलता है कि चाचा जी वो लोग किस तरफ गए मुझे बताओ, मैं अभी जीप निकालता हूँ। ये बोलकर सोडी जीप लेने चला जाता है और भिड़े भी अपनी स्कूटर की चाबी लेने के लिए घर चला जाता है। थोड़ी देर में भिड़े और सोडी दोनों आ जाते हैं और फिर सब लोग अय्यर बबीता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ी सोसाइटी के बाहर निकलती है वैसे ही उन दोनों को अय्यर बबीता दिख जाते हैं। अब अय्यर बबीता नॉर्मल रूप में थे तो भिड़े उनसे पूछते हैं कि अय्यर भाई आप इतनी रात को बबीता के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तब अय्यर भिड़े को बिस्किट दिखाते हुए बोलता है कि कुछ नहीं आत्माराम, ये कुत्ते बहुत भौंक रहे थे तो बबीता ने कहा कि चलो इनको बिस्किट खिला के आते, शायद वो भूखे हो। अब अय्यर बबीता की बात सुनकर सब लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं और सब लोग सोसाइटी में चले जाते हैं। सोसाइटी में अय्यर बबीता को देखकर सोसाइटी वाले भी रिलैक्स हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि चलो ये किस्सा यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर गड़ा हाउस में चंपक कांपती हुई आवाज में जेठालाल से बोलता है कि जेठिया ये सब क्या है, तुझे क्या हुआ है? तभी जेठालाल की आंखें लाल हो जाती है और वो बापूजी को बोलता है कि बापूजी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तब बागा आगे आता है और बापूजी को समझाते हुए बोलता है कि बापूजी ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है। जिनका खून खास होता है ना उन्हें बचपन में ही बेताल कम्युनिटी के लिए चुना जाता है। कि तभी चंपक को जयंतीलाल की कही हुई जंगल और उस बाबा की बात याद आती है। तो चंपक सोचने लगता है कि अगर मैं जेठिया को गाँव वाले बाबा के पास ले जाऊँ तो शायद बाबा जेठिया को ठीक कर दे। यही सोचते सोचते चंपक जेठा को कल गाँव जाना है ये बोल देता है और अपने कमरे में चला जाता है। तो ये बात अय्यर और बबीता चुपके से सुन लेते हैं। अय्यर बबीता को बोलता है कि बबीता तुमने सुना, जेठालाल का खून स्पेशल है, सोचो अगर ये खून हमें पीने को मिले तो हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। तब बबीता बोलती है कि अय्यर फिर देरी क्यों, कल जेठालाल अपने गांव जाने वाला है तो रास्ते में ही उसका काम खत्म कर देंगे। ये बोलकर दोनों हंसते हंसते अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चंपक सुबह सुबह उठकर टप्पू से बोलता है कि टप्पू आज हम जेठा को लेकर गांव जाएंगे तो हम सबके लिए एक टैक्सी बुक कर दे, आज हम ये बेताल का किस्सा खत्म ही कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अय्यर और बबीता के रूप में खतरा उनके रास्ते में ही खड़ा है। तभी जेठालाल भी उठ जाते हैं और बापूजी को बोलते कि बापूजी आप दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तभी बापूजी जेठालाल को बता देते हैं कि हम थोड़ी देर में गांव निकलने वाले हैं। अब दिन का टाइम था तो धूप से जेठालाल की स्किन जलती है तो जेठालाल बापूजी को दिन में जाने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि बापूजी हम आज रात को निकल जाएंगे। अब जेठालाल की परेशानी देखकर चंपक भी मान जाता है और टप्पू को आज रात की टैक्सी बुक करने को बोल देता है। अब देखते ही देखते जेठालाल दुकान पहुंच चुके थे। दुकान में बागा जेठालाल के स्वागत में खून का भरा हुआ ग्लास लेकर खड़ा था। तो जेठालाल जैसे ही दुकान में जाते हैं और खून का ग्लास एक ही घूंट में खत्म कर देते। तब बागा जेठालाल को बोलता है सेठ जी आज रात को आप गाँव जाने वाले हो तो हो सकता है कि ये बात भेड़ियों को पता हो, तो आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए मैं और नट्टू काका आपके साथ चले। अब बागा की बात सुनकर जेठालाल सोच में पड़ जाता है और बागा से बोलता है कि बागा तुम एक काम करो, तुम एक दूसरी टैक्सी बुक करो और हमारे पीछे पीछे आ जाओ, ठीक है? तो बागा भी जेठालाल को ठीक है बोल देता है
और अपने लिए गाड़ी का इंतजाम कर देता है। थोड़ी देर में रात हो चुकी थी तो जेठालाल सोसाइटी में पहुंच चुके थे। जेठालाल जैसे सोसाइटी में आते हैं तो बालकनी में बबीता जी को देखकर स्माइल कर देते हैं, लेकिन बबीता जेठा के स्माइल के बदले जेठालाल की तरफ गुस्से से देखकर अपने दांत बाहर निकलती है। ये सब बापूजी दूर से देख रहे थे तो बापूजी जेठा को फटाफट घर पे बुलाते हैं और कपड़े चेंज करके नीचे लेकर आते हैं। नीचे एक कार खड़ी थी तो सब लोग कार में बैठ जाते हैं और कार निकल पड़ती है। अब कार भी गांव के नजदीक पहुंच चुकी थी कि तभी कार के आगे एक शेर जैसा भेड़िया खड़ा था। भेड़िए को देखकर चंपक और टप्पू डर जाते। भेड़िया जोर जोर से दहाड़ रहा था कि तभी भेड़िए में से अय्यर निकलता है और जेठालाल की तरफ देखकर बोलता है कि बेताल आज तू तो गया। ये बोलकर भेड़िया जेठालाल पर अटैक कर देता है। अब अय्यर के अचानक हमला करने से जेठालाल दूर जाकर गिर जाता है और अपने बेताल रूप में आ जाता है। जेठालाल को बेताल रूप में देखकर अय्यर बबीता को बुलाता है और फिर दोनों मिलकर जेठालाल पर धावा बोल देते। अब जेठालाल अकेला था और भेड़िए दो थे तो जेठालाल कमजोर पड़ जाता है और जख्मी हो जाता है। अब जेठालाल की ऐसी हालत देखकर दया रोने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है कि तभी वहाँ पर दो शैतान आ जाते हैं। वो शैतान थे नट्टू और बागा। बागा और नट्टू काका आते ही अय्यर और बबीता पर टूट पड़ते हैं और मार मार के अय्यर और बबीता को जख्मी कर देते हैं। तब अय्यर गुस्से से बोलते कि जेठालाल अभी तो तुम बच गए, लेकिन मैं फिर से आऊंगा और इस बार तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगा। ये बोलकर अय्यर बबीता वहाँ से चले जाते। इधर जेठालाल बहुत जख्मी थे तो चंपक नट्टू को बोलते हैं कि नट्टू हमें जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना होगा, जेठा बहुत ज्यादा जख्मी है। तभी बागा अपने गाड़ी में से एक ब्लड की थैली जेठालाल की तरफ फेंक देता है और बापूजी को बोलता है कि बापूजी आप टेंशन मत लो, ये पीते ही सेठ जी तुरंत पहले जैसे हो जाएंगे। तभी जेठालाल थैली का खून पी लेते हैं और धीरे धीरे पहले जैसे हो जाते हैं। ये देखकर चंपक राहत की सांस लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर में गाँव आ जाता है और गाँव के मंदिर के पास बाबा थे तो चंपक फटाफट जेठा को बाबा के पास ले जाते और उनसे बोलते हैं कि बाबा इसे बचपन में आपने ठीक किया था ना, अब देखो इसे फिर से क्या हो गया है। तब बाबा जेठालाल के पास आते। बाबा जेठालाल को देखते ही समझ जाते हैं कि जेठा को क्या हुआ है। तब बाबा एक मंत्र बोलते हैं कि जाग जा बेताल, दिखा अपना असली रूप। ये बोलते ही जेठालाल के साथ साथ बागा और नट्टू काका तीनों की तीनों बेताल बन जाते हैं। ये देखकर बाबा हैरान हो जाते हैं और नट्टू बागा से बोलते हैं कि आप भी, और कब से? तब बागा बोलता है कि पूरे 120 सालों से, लेकिन हमारे सेठ जी अभी अभी ही बने। अब बाबा थोड़ी देर सोचने लगता है और चंपक से बोलता है कि चंपक मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि इसे किसी भी जंगल में जाने मत देना, लेकिन तुमने शायद इसे जंगल में भेज दिया। अब मैं क्या, इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। ये सुनकर चंपक को चक्कर आ जाती है। चंपक बोलता है कि अब मैं जी के क्या करूँ, वैसे भी ये जो भी हुआ है ना मेरी वजह से हुआ है। तब बाबा चंपक के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो चंपक, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम जेठे की चिंता छोड़ दो, उसे कुछ नहीं होगा, वो अमर है। ये बोलकर बाबा वहाँ से हंसते हुए निकल जाते। अब बाबा की बात सुनकर चंपक थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते। अगले दिन सुबह सुबह चंपक फैसला कर देता है कि वो अय्यर बबीता के घर जाएगा और बात करके सारी दुश्मनी खत्म कर देगा। ये सोचकर चंपक बबीता के घर के लिए निकल जाता है। घर पर अय्यर बबीता दोनों थे तो दोनों चंपक को सुबह सुबह देखकर चौंक जाते और बोलते कि चाचा जी आप इस वक्त यहाँ, क्या बात है? तब चंपक डरते हुए बोलते कि अय्यर बेटा, क्या तुम जेठे के साथ वाली दुश्मनी खत्म नहीं कर सकते? क्या दुश्मनी खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है? तब अय्यर गुस्से में अपने दांत निकालते हुए बोलता है कि ये दुश्मनी तभी खत्म होगी जब जेठालाल मुझे उसका थोड़ा सा खून पिलाएगा या फिर टप्पू की जान लेने देगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या चंपक जेठे के लिए टप्पू का बलिदान देंगे या जेठालाल अय्यर को अपना खून पिला देंगे? अगर जेठालाल ने अपना खून अय्यर को दे दिया तो अय्यर पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और अगर अय्यर ताकतवर हो गया तो वो जेठालाल के साथ साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को तहस नहस कर देगा। अब ये देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर YT स्टार की तरफ से आई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनको सपोर्ट कर दो। थैंक यू।